किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का क्या मतलब है? जब कोई मुल्क अपने मुआशी मुआहदों पर अमल नहीं कर सकता या मुआशी मुआहदे तोड़ देता है और कर्ज़ पर इंटरेस्ट अदा नहीं कर पाता तो उसे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 5.82 बिलियन डॉलर्स हैं, जो कि तकरीबन पिछले 8 सालों की कम तरीन सतह पर हैं और ये तकरीबन एक माह की इंपोर्ट के लिए भी कम से कम रकम है। और इस वक्त पाकिस्तान के पास IMF को इंटरेस्ट अदा करने की ताकत नहीं है। कुछ अर्सा पहले इसी तरह श्रीलंका, यूक्रेन, ज़ैम्बिया, लिबनान और अर्जेंटीना डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने या डिफ़ॉल्ट के करीब तरीन होने की निशानदेही की गई है। अलबत्ता पाकिस्तान अभी श्रीलंका जैसे डिफ़ॉल्ट से दूर है, मगर कुछ अहम तरीन बातें हैं जो इन दोनों में मुश्तरक हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट कर जाए। और वो मुश्तरक बातें पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात में एक जैसी हम कंपेयर कर सकते हैं। इनमें डिफ़ॉल्ट होने या मईशत को तबाह करने वाले कुछ अवामिल हैं, जैसे ख़ानदानी सियासत, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में दखल अंदाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। अगर हम पाकिस्तान की कर्ज़ की अदायगी की कैपेसिटी को देखें तो पाकिस्तान के पास यूरो बॉन्ड जैसे बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स में अपने गैर मुल्की कर्ज़ों का एक छोटा तनासुब तकरीबन 7% बनता है। इसके अलावा वो बाकी कर्ज़े दो तरफ़ा और कसीर जिहती और तिजारती कर्ज़ों की एक फ़हरिस्त बनती है जो वक्तन फ़वक्तन अदा किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्या होगा? सबसे पहले पाकिस्तान को दोबारा कर्ज़ लेने में बहुत दुश्वारी होगी और कर्ज़ मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा शरह सूद पर मिलेगा और इससे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बहुत बुरा असर होगा। इसके बाद पाकिस्तान में गैर मुल्की इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, जिससे मईशत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान की करेंसी डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के मुकाबले में डीवैल्यू हो जाएगी। पाकिस्तान को कर्ज़ उतारने के लिए मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है और पाकिस्तान में एक बहरान की कैफियत पैदा हो सकती है। इसके बाद अक्सर लोग बैंकों पर एतमाद भी नहीं करेंगे और अपना पैसा बैंकों से निकालने का भी सोच सकते हैं, जिससे कई बैंक भी डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं और आवाम का हुकूमत पर एतमाद कम होने का भी ख़दशा है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच सकता है? अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए तो वो कौन से इक़दामात हैं जो करने पड़ेंगे? सबसे पहले, अगर किसी की ये सोच है कि आवाम पर टैक्स बढ़ाकर डिफ़ॉल्ट से बचा जा सकता है तो ये बिल्कुल गलत सोच है। अवाम का जीना मुश्किल करने से बेहतर है कि तमाम सरकारी मुराद शुदा तबके से वो मराहत वापस ली जाएं। इसके बाद गरीब लोगों को जो सब्सिडीज़ दी गई हैं वो कायम रखी जाएं और बहुत ज़्यादा अमीर लोगों पर टैक्स आयद किए जाएं। करप्शन इंतहाई सख्ती से रोकी जाए और स्मगलिंग की शदीद मजम्मत और रोकथाम की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएं। फ़ौज का दिफाई बजट कम करने के बजाय फ़ौज को दी गई गैर ज़रूरी मराहत को ख़त्म किया जाए। टैक्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए और ऐसे लोगों की निशानदेही की जाए जो बेनामी जायदादें बनाकर टैक्स चोरी करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों से टैक्स लाजमी लिया जाए। मुल्क में फ़ौरी तौर पर सियासी बहरान को ख़त्म किया जाए और अवामी मुंतखब हुकूमत को मौका दिया जाए कि वो अपने मामलात को बेहतर करें। इस तरह जब मुल्क में हर इदारा अपने दायरा में रहते हुए काम करेगा तो एक मुस्तहकम अवामी हुकूमत भी होगी तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा। और इसमें एक अहम नुक्ता ये भी है कि अवाम की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि जदीद फ़नी तालीम मुहैया करना
और तरक्की करना लाजमी अमर है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि नौजवानों को फ़नी तालीम दी जाए जिससे वो दिफा, ज़राअत और सनत व तिजारत के शोबों में दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों पर पूरे उतरें और ये मुल्क की तरक्की की अहम तरीन संग मील होगी। अब बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बाद दोबारा तरक्की कर सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बल्कि पहले से भी ज़्यादा तरक्की कर सकता है, क्योंकि जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो इसकी इंपोर्ट रुक जाती है, क्योंकि उस मुल्क के पास बाहर से कोई भी चीज़ लेने का पैसा नहीं होता। तब अंदाज़ा होता है कि अब बग़ैर इंपोर्ट के कैसे सरवाइव किया जाए। तो इसकी कुछ मिसालें हमारे सामने हैं। मसलन ईरान, जो हमेशा पाबंदियों का शिकार रहा है, मगर आप देखें कि ईरान ने एक बहुत ताकतवर फ़ौज और खुशहाल मुल्क बना लिया है। इसके बाद तुर्की और रूस भी पाबंदियों का शिकार हैं। इन मुल्कों की मिसाल इसलिए दी जा सकती है कि जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे उस मुल्क पर हर तरफ से मुआशी सरगर्मियों के बारे में पाबंदियाँ हों। इन ममालिक ने कैसे तरक्की की? तो इसका जवाब है अपने मुल्क में मौजूद वसाइल और अफरादी क़ुव्वत से मदद लेकर। यकीनन पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अफरादी क़ुव्वत भी बहुत ज़्यादा है और मुल्क में मौजूद वसाइल भी काफ़ी हैं। बस मईशत को बेहतर करने के लिए सिर्फ मेहनत और ईमानदारी की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है तो यकीनन हम बाहर से आइटम्स नहीं मंगवा सकेंगे, तो हमें ये तमाम अशिया अपने मुल्क में मौजूद वसाइल से बनानी होगी। हमारे मुल्क में हर वो चीज़ मौजूद है जिससे बेहतर से बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाई जाएं और उनको अपने मुल्क में भी इस्तेमाल किया जाए और दूसरे ममालिक को भी बेची जाएं। इसके बाद ज़राअत के शोबे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई शक नहीं कि हम खुराक के मामले में भी खुद कफ़ील हो जाएं। इसके बाद मुल्क के अंदर मौजूद इन्वेस्टर मुख्तलिफ़ अशिया पैदा करने के लिए काम करें और तमाम का तमाम इन्हिसार मुल्की ज़राए और वसाइल पर हो और तमाम काम करने वाले भी अपने ही मुल्क से काम पर लगाए जाएं, तो यकीनन पाकिस्तान दुनिया का शानदार और तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है और इस तरह पाकिस्तान दोबारा कभी डिफ़ॉल्ट भी नहीं होगा। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को और तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।